नमस्कार जोहार, मैं हूं जुगेश और चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को केवल 5 मिनट में। जानेंगे मैया सम्मान योजना का पैसा किस किस जिलों में भेजा गया, किनके किनके नाम मैया योजना के लिस्ट से काट दिया गया। साथ ही जानेंगे झारखंड में किस किस जगह हाथियों का आतंक देखने को मिला। जानेंगे गरीब किसानों को 3000 रुपए का पेंशन का लाभ कब मिलेगी, कब मिलेंगे झारखंड के गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए। और यह भी जानेंगे कि झारखंड के 5000 युवाओं को कब मिलेंगे नौकरियों की सौगात। चलिए पूरी खबर जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमें आप लोग जरूर बताएं कि आप लोग हमारे वीडियो को झारखंड के किस किस जगह से देख रहे हैं। जेपीएसएससी सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2025 के तहत कुल 103 पदों पर भर्ती की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस बहुप्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर ली है। अगर आप झारखंड में प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएसएससी ने संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 103 महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की जाएगी। झारखंड में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। बोकारो के गोमिया स्थित महुआ टाट थाना क्षेत्र के बड़की पुन्नू के करमाली टोला में जंगली हाथियों ने बुधवार की देर रात करीब 3:30 बजे एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। मृतकों में 65 वर्षीय गांगू करमाली, उनकी पत्नी 62 वर्षीय कमली देवी और बड़ी भाभी 65 वर्षीय भगिया देवी शामिल हैं। हाथियों ने इसी टोले में ऋतु करमाली की पत्नी कर्मी देवी और पिंटू करमाली की पत्नी अनुजा देवी भी घायल हो गयी। हाथियों के झुंड ने गाँव में घुसकर पहले एक घर को तोड़कर अनाज खाने की कोशिश की। शीट के कमरे का दरवाजा तोड़ा तो सामने बुजुर्ग दंपति सो रहे थे। ऐसे में कमली देवी को सूंड से पकड़ लिया और अपनी चपेट में ले लिया। जब उनके पति गांगू करमाली ने जान बचाकर भागने की कोशिश की तब उसे भी चपेट में ले लिया। इसके बाद हाथियों ने बगल के घर में गांगू के बड़े भाई गणेश करमाली की पत्नी भगिया देवी को कुचलकर मार डाला। गणेश करमाली ने भागकर जान बचाई। 3 लोगों को कुचलने के बाद हाथियों ने 2 और घरों की 2 महिलाएं को घायल कर दिया। इसके बाद हाथियों ने महुआ टाड़ के गांगपुर गांव में प्रकाश साव, कृष्णा साव और गणेश साव के घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर पहुंचे प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों और घायलों को तत्काल 25-25 हजार रुपए मुआवजा दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मासिक पेंशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कोच, अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी, राजीव गांधी खेल रत्न और ओलंपिक पदक विजेताओं को अब 20,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। वहीं वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, सैफ गेम्स और नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं के लिए 16,000 से 5,000 रुपए तक मासिक पेंशन तय की गई है। नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को न्यूनतम 5,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। सरकार ने पेंशन के लिए खिलाड़ियों को 10 श्रेणियों में विभाजित किया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट फैसलों की आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं हुई, लेकिन सूत्रों ने इन अहम निर्णयों की पुष्टि की है। झारखंड सरकार के इस फैसले को खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। रांची के हरमू स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला। पत्रकारों को संबोधित करते हुए आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री लगातार व्यापारियों को डराने, धमकाने और अपमानित करने का काम कर रहे हैं और उनसे दरबार में हाजिरी लगाने की अपेक्षा रखते हैं। आदित्य साहू ने घाटशिला चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल व्यापारी समाज का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अवैध कोयला खनन और ढुलाई सरकार के संरक्षण में हो रही है, जिसमें कई जिलों के पुलिस अधिकारी भी संलिप्त हैं। साथ ही अपहरण, रंगदारी और फिरौती का धंधा चरम पर है, जिसका बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से 6 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगते हुए सवाल किया कि आखिर कितने लोगों को रोजगार मिला। वहीं निकाय चुनाव में रांची से कई प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लेने को उन्होंने बीजेपी की मजबूती करार दी। झारखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपराएं इस राज्य को एक अलग और विशिष्ट पहचान देती हैं। जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत झारखंड की सबसे बड़ी धरोहर है और राज्य अपनी विश्व प्रसिद्ध परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों ने देश विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। राज्य सरकार ने एक बेहतर खेल नीति बनाई है, जिसके तहत खिलाड़ियों को बेहतर मंच और सुविधाएं दी जा रही हैं। झारखंड के खिलाड़ियों ने क्रिकेट, हॉकी, आर्चरी सहित कई खेलों में अमिट पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि भारतीय महिला हॉकी टीम में कप्तान सहित लगभग 50% खिलाड़ी झारखंड से हैं। क्रिकेट जगत के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी और आर्चरी की स्टार खिलाड़ी दीपिका कुमारी भी इसी राज्य की देन हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद जनजातीय समुदाय के युवा, महिला, पुरुष खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने 1 साल में राज्य के करीब 26,000 नौजवानों के नौकरी दी। यह हमारी सरकार के लिए गर्व की बात है। राज्य की जनता से अपील होगी कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, काबिल बनाएं। इससे ही हमारे झारखंड राज्य का विकास
संभव हो सकेगा। इतना काम होने के बाद भी हमारे राज्य के युवाओं की कुछ मांगे अधूरी हैं। यह मैं जानता हूं कि उनकी मांगे जायज हैं। जल्द ही सरकार युवाओं के अधूरे सपने और उनकी अधूरी मांगों को पूरा करने का काम करेगी। राज्य बनने के कई सालों तक जेपीएसएससी की ओर से लगातार परीक्षा नहीं ली जाती थी, अब होती है। इस बार पहली बार आपके गरीब बेटा ने आपके झारखंड को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। इससे हर झारखंडी को गौरव महसूस हुआ। झारखंड की राजनीति में बयानबाजी का स्तर और तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधा और तीखा हमला बोला है। सीएम को टैग करते हुए मरांडी ने कहा, आपके मुंह से संविधान और लोकतंत्र की दुहाई शोभा नहीं देती। मरांडी ने आरोप लगाया कि संविधान की आड़ में असंवैधानिक काम करना आपकी पहचान बन चुकी है। मुख्यमंत्री रहते हुए खनन लीज लेना, जांच एजेंसियों के नोटिस की अवहेलना, राजनीतिक विरोधियों को फर्जी मामलों में फंसाना और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी करना आपका फितरत बन चुका है। ये सब मरांडी के मुताबिक संविधान विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। इस बयान के बाद झारखंड की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय अंडर 19 टीम ने 2026 वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में इंग्लैंड को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। यह भारत की अंडर 19 क्रिकेट में छठी ट्रॉफी है, जिससे वे इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली टीम बन गए हैं। इस ऐतिहासिक जीत ने भारतीय युवा क्रिकेट की ताकत और भविष्य की चमक को एक बार फिर साबित कर दिया है। हरारे में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय अंडर 19 टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया ने 20 के स्कोर पर आरोन जॉर्ज 9 का विकेट गंवा दिया। यहाँ से वैभव सूर्यवंशी ने कप्तान म्हात्रे के साथ दूसरे विकेट के लिए 90 गेंदों में 142 रन जुटाते हुए टीम को 162 के स्कोर तक पहुंचा दिया। पीएम किसान योजना को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपनी बात रखी। अब तक इस योजना की 21 किस्तें सरकार जारी कर चुकी है। पीएम किसान योजना के जरिए किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। हर किस्त के जरिए उनके खाते में 2,000 रुपए क्रेडिट किए जाते हैं। अब तक इस किस्त के जरिए किसानों के खाते में कितने रुपए क्रेडिट हुए, इस पर भी पीएम मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अपनी बात रखी। आगामी वित्त वर्ष को लेकर पीएम किसान योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अब इसी के जरिए अगले वित्त वर्ष में किसानों को किस्त वितरित की जाएगी। रांची और आसपास के यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। जल्द ही उन्हें भोपाल जाने के लिए सीधी ट्रेन सुविधा मिल सकती है। प्रस्तावित भोपाल धनबाद एक्सप्रेस, जिसे सप्ताह में 3 दिन चलाने की योजना है, उसके मार्ग परिवर्तन के सुझाव को रेलवे ने स्वीकार कर लिया है। पहले यह ट्रेन चंद्रपुरा, बोकारो थर्मल और डाल्टनगंज होते हुए जाने वाली थी, लेकिन अब इसे टोरी, लोहरदगा, रांची, मेसरा और बरकाकाना के रास्ते चलाने की मांग मान ली गई है। जेडब्ल्यूसीसी सदस्य अरुण जोशी लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर ने पुष्टि की है कि इस प्रस्ताव पर जल्द ही रेल मंत्रालय स्तर से निर्णय लिया जा सकता है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह फैसला यात्रियों के हित में है, जिससे रोजगार, व्यापार, शिक्षा और इलाज के लिए यात्रा करना आसान होगा। जिले में सरकार की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को पोषाहार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर सेविकाएं दुकान से उधार लेकर बच्चों को जुलाई माह से ही पोषाहार उपलब्ध करा रही हैं। जिले के 1354 आंगनबाड़ी केंद्रों में 49,551 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिन्हें 7 माह से पैसों के अभाव में पोषाहार सरकार की ओर से नहीं मिल पा रहा है। सेविकाओं के अनुसार 7 माह में उधार लेकर सभी केंद्र मिलाकर करीब 44 करोड़ रुपए का पोषाहार उपलब्ध कराया जा चुका है। इतना ही नहीं, उधार लेकर पोषाहार उपलब्ध कराने के बाद भी सेविकाओं को बाजार मूल्य से कम ही राशि में सामग्रियों का भुगतान निर्धारित किया गया है, जिससे सेविकाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विदित हो कि जिले में कुल 9 परियोजनाएं हैं, जहां 1354 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। 7 महीने में प्रति आंगनबाड़ी केंद्र पर लगभग 33,000 रुपए की राशि दुकानदार का बकाया हो चुका है, जिस कारण अब दुकानदार उधार देने के लिए हाथ उठाने लगे हैं। क्रिकेट के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने खेल के 73 नियमों में संशोधन किया है, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। टेस्ट क्रिकेट में अब अगर दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरता है तो नया बल्लेबाज क्रीज पर आएगा। वहीं खिलाड़ियों को लेमिनेटेड बैट इस्तेमाल करने की भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा खेल की गति, अंपायरिंग और तकनीक से जुड़े कई नियम बदले गए हैं। इन बदलावों का असर आने वाले सीजन में साफ नजर आएगा। छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शराब घोटाला मामले में दायर उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मंगलवार को जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता ने अब तक अदालत में आत्मसमर्पण नहीं किया है। ऐसे में जमानत पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। मंगलवार को जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता ने अब तक अदालत में आत्मसमर्पण नहीं किया है। ऐसे में जमानत पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना सरेंडर किए किसी भी तरह की राहत की मांग कानूनन स्वीकार्य नहीं है। इससे पहले इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को सुनाए गए फैसले के बाद अब नवीन केडिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। झारखंड में एक बार फिर ठंड बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।
आज से ही सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ने की संभावना जताई गई है। राज्य के कई जिलों में पछुआ हवाओं के प्रभाव से ठंड का असर तेज हो सकता है। खासकर रांची, पलामू, चतरा, लातेहार और संथाल परगना के इलाकों में ठंड ज्यादा महसूस की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आसमान साफ रहने के कारण रात के तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने लोगों से गर्म कपड़े पहनने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ठंड आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की रणनीति अब बिखरती नजर आ रही है। कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए हैं और दलों के भीतर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि समर्थित प्रत्याशी के साथ साथ कई नेता और कार्यकर्ता भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जिससे पार्टियों का डैमेज कंट्रोल पूरी तरह फेल होता दिख रहा है। गैर दलीय चुनाव होने के कारण सभी प्रमुख दलों ने एक एक प्रत्याशी को समर्थन देने की रणनीति बनाई थी, लेकिन समर्थन की घोषणा होते ही बगावत शुरू हो गई। मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी खुशी की खबर सामने आई है। लंबे समय से रुकी हुई 17वीं और 18वीं किस्त अब एक साथ 8 से 10 फरवरी के बीच जारी की जा रही है। सरकार के अनुसार इस चरण में राज्य के 12 जिलों की महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। दोनों किस्तों को मिलाकर लाभुक महिलाओं के खातों में कुल 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। गौरतलब है कि दिसंबर और जनवरी की किस्तें नहीं मिलने से महिलाएं परेशान थीं, लेकिन अब राशि एक साथ मिलने से घरेलू खर्च और जरूरी जरूरतों में मदद मिलेगी। मैया सम्मान योजना झारखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि बाकी जिलों में भी जल्द भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। महिलाओं में इस फैसले से खुशी और राहत का माहौल है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेएसी द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का आज पूरे राज्य में आज तीसरा दिन रहा। कल राज्य के सभी जिलों में एक साथ परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संचालित की गई। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की गई, जबकि दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा। इस वर्ष करीब 7.5 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में छात्रों की भारी भीड़ देखी गई। इंटर मैट्रिक परीक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसान भाइयों और ग्रामीण युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत कई राज्यों में बकरी पालन लोन योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का लोन देना शुरू कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, जिसमें कम निवेश में अच्छा मुनाफा होता है। बकरियां कम समय में तेजी से बढ़ती हैं और उनके दूध व बिक्री से हजारों रुपए की आमदनी संभव है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकें। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बेरोजगारी कम होगी। झारखंड की विरासत अब सियासत के केंद्र में है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने नई दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात कर सोनाहातू के चौकाहातू मेगालिथ साइट को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित करने की मांग की है। सुदेश महतो का दावा है कि चौकाहातू भारत का सबसे बड़ा महापाषाण स्थल है और हजारों साल पुरानी मुंडा जनजाति की हड़गड़ी परंपरा से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अगर ये स्थल इतना महत्वपूर्ण है तो अब तक राज्य और केंद्र सरकारें क्यों सोई रहीं? क्या आदिवासी विरासत केवल चुनाव और बयानबाजी तक सीमित रह गई है? सुदेश महतो ने बुंडू में स्टैच्यू ऑफ उलगुलान स्मारक पर भी सहयोग मांगा, लेकिन अब निगाहें इस पर हैं कि मांग सिर्फ फाइलों में सिमटेगी या सच में जमीन पर उतरेगी। गरीब और असहाय परिवारों के लिए झारखंड सरकार 2026 के फरवरी महीने में एक बड़ी राहत भरी योजना सामने लाई है। ऊर्जा और संसाधन मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार की सोलर योजना के तहत अलग अलग श्रेणियों में लोगों को 50 से 70% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। जानकारी के मुताबिक आवेदन स्वीकृत होते ही लाभार्थियों को सोलर प्लांट लगाने की अनुमति मिल जाती है। देश भर में हजारों लोग पहले ही इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थी को पहले अपने खर्च पर सोलर प्लांट लगवाना होगा, जिसके बाद सब्सिडी की राशि दी जाएगी। सरकार की ओर से क्षेत्र के अनुसार 60 से 70% तक की सब्सिडी दी जा रही है। बड़े पैमाने पर सोलर पैनल लगाने वालों को अतिरिक्त फायदा मिलेगा, क्योंकि अतिरिक्त बिजली सरकार को भी दी जा सकती है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और खेत या मकान की रसीद जरूरी होगी। आवेदन शुल्क करीब 500 रुपए बताया जा रहा है। सोलर योजना के जरिए लोग बिजली की बढ़ती परेशानी से राहत पा सकते हैं। झारखंड का शिक्षा विभाग इस समय गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि शिक्षकों को वेतन देना भी मुश्किल हो गया है। राज्य के 10 जिलों के 68 उत्क्रमित हाई स्कूलों में कार्यरत 161 शिक्षक और कर्मचारी पिछले 6 महीने से वेतन के बिना काम कर रहे हैं। इनका करीब 6 करोड़ 18 लाख रुपए का बकाया अब तक नहीं चुकाया गया है। फंड की कमी का असर योजनाओं पर भी पड़ा है। बच्चों की पोशाक और स्कूल किट योजना ठप पड़ी है, जबकि सत्र खत्म होने को है। कई स्कूलों में हैंड वॉश और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। गौरतलब है कि 2016-17 में 189 स्कूल अपग्रेड किए गए थे। बाद में 2022-23 में पदस्थापना हुई, लेकिन वेतन की स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी। 2025-26 में भी पर्याप्त बजट नहीं मिलने से संकट और गहरा गया है।
झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की रणनीति अब बिखरती नजर आ रही है। कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए हैं और दलों के भीतर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि समर्थित प्रत्याशी के साथ साथ कई नेता और कार्यकर्ता भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जिससे पार्टियों का डैमेज कंट्रोल पूरी तरह फेल होता दिख रहा है। गैर दलीय चुनाव होने के कारण सभी प्रमुख दलों ने एक एक प्रत्याशी को समर्थन देने की रणनीति बनाई थी, लेकिन समर्थन की घोषणा होते ही बगावत शुरू हो गई। सबसे ज्यादा उथल पुथल भाजपा में देखने को मिली। धनबाद में भाजपा नेता और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने पार्टी छोड़कर झामुमो का दामन थाम लिया। वहीं रांची में भाजपा समर्थित प्रत्याशी के अलावा 4 अन्य लोगों ने भी नामांकन दाखिल किया है। झामुमो की रीना तिर्की ने भी नामांकन भरा है, जबकि पार्टी के 5 अन्य नेताओं ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से रांची मेयर पद के लिए रमा खलखो एकमात्र प्रत्याशी हैं। होली आने में अब सिर्फ 1 महीना बचा है और झारखंड आने जाने वाले यात्रियों की भीड़ तेजी से बढ़ गई है। राजधानी रांची और हटिया पहुंचने वाली ज्यादातर प्रमुख ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं और कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। झारखंड में अब 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का बाल आधार पंजीकरण और भी आसान होने जा रहा है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में इसके लिए अलग कमरा होगा, जहां कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बच्चों का आधार बनाया जाएगा। इस कार्य के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी CSSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का चयन किया गया है।